अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन मैं आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर लेकर इस्लाम एंड मॉडर्न वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साद रिजवी की जानिब से दी गई मुल्क गिर एहतजाज की कॉल के बारे में। नाजरीन, इस वक्त रात का 1 बज रहा है और इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त और धनाटेदार ख़बर मैं आपके लिए लाया हूँ। ये एहतजाजी कॉल धरने में तब्दील होने जा रही है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और अवाम इसराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ मैदान में आ चुके हैं। वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना कभी मत भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़लस्तीन पर इसराइली हमले शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मासूम बच्चे, औरतें और बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं। पूरी दुनिया में मुसलमान सरापा एहतजाज है। पाकिस्तान में अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि हुकूमत इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के मूड में अभी नहीं लग रही। साद रिजवी ने अपने खिताब में कहा, हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर हुकूमत ने इसराइल के खिलाफ अमली कदम ना उठाया तो हम एहतजाज को धरने में तब्दील कर देंगे। साद रिजवी ने कारकुनान को हुक्म दिया कि पूरे मुल्क में एहतजाज की वसअत दी जाए और अवाम घरों से निकलें। मुल्क भर में साद रिजवी की कॉल पर मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले जा रहे हैं। अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर मौजूद हैं और इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमाओं ने वाज़ेह कर दिया है कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि हम इसे धरने में तब्दील कर देंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती। मुतालबात में शामिल कोई भी बंदा फ़लस्तीन की खुली हिमायत, इसराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद और इस्लामी मुतालिम की शदीद मज़म्मत करे। सियासी माहिरीन का कहना है कि अगर ये धरना तवील हो गया तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा और इस वक्त हुकूमत पहले ही इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार है और इस अवामी दबाव के बाद बैनुल अक़वामी बरादरी को भी वाज़ेह पैगाम जाएगा। अगर धरना तवील होता है तो मुल्क में सियासी हलचल पैदा हो सकती है। बैनुल अक़वामी मीडिया पहले ही इस एहतजाज को कवर कर रहा है। दुनिया भर के मुसलमान भी इस तहरीक को उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। अवाम का जज्बा बता रहा है कि यह सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि बेदारी की एक नई लहर है। आइए अब हम शुरू करते हैं वीडियो को तफसीली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाजरीन, एक नहायत ही अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू की है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि रिजवी साहब ने कल दिन मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। एहतजाज को बाकायदा तौर पर धरने में तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फ़ैसला बज़ाहिर तो मुल्क की मईशत और रोज़मर्रा के मामलात पर एक दबाव की सूरत इख्तियार कर सकता है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि यह वक्त की अशद ज़रूरत है। क्योंकि आज हमने फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के हक़ में आवाज़ ना उठाई और अगर आज हमने इसराइली जाहिरियत के खिलाफ भरपूर एहतजाज ना किया तो कल तारीख़ में तारीख़ हमसे ये सवाल ज़रूर करेगी कि जब तुम्हारे भाई पर बम बरसाया जा रहा था, मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा था और तो बेवा की जा रही थी, तो तुम कहाँ थे? साद रिजवी साहब का ये इक़दाम सिर्फ एक रस्मी मुज़ाहरा नहीं है, उम्मत मुसलमान के दर्द को बयान करने वाला कदम है। इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक हुकूमत इसराइल के ख़िलाफ़ कोई वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ नहीं अपनाती, जब तक इसराइली मसनूआत पर मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई जाती, जब तक फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ अमली इक़दामात मसलन माली इमदाद रोकना, फ़ौजी ताउन का मुकम्मल बायकॉट करना और आलमी सतह पर भरपूर सफारती दबाव नहीं डाला जाता, उस वक्त तक ये धरना जारी रहेगा। दोस्तों, मैं ये बात समझता हूँ और हमें ये बात समझनी होगी कि दुनिया सिर्फ बयानात से नहीं चलती। दुनिया में अगर अपना मकाम बनाना है तो अमल की ज़रूरत होती है। हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी भाई इस वक्त हमसे सिर्फ दुआओं के मोहताज नहीं, वो हमारी अमली मदद के मुंतज़िर हैं। मैं आप सबसे ज़ाती तौर पर इसलिए ये अपील करता हूँ कि आप सिर्फ तमाशाई ना बने। ये वक्त है अमली इक़दाम का। हमें अपने घरों, बाज़ारों, दफातर में इसराइली मसनूआत का बायकॉट करना चाहिए। हमें हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए कि वो आलमी सतह पर फ़लस्तीन के हक़ में भरपूर आवाज़ बुलंद करे। ये सिर्फ साद रिजवी साहब की नहीं, हम सब की लड़ाई है। याद रखें, अगर हम आज खामोश रहे तो कल हमें अपनी खामोशी की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एहतजाज और धरना हमारी गैरत ईमानी का इम्तिहान है। यह हमारी उम्मत का मुश्तरका दर्द है। हम सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ नारे न लगाएं बल्कि इन नारों को अमली जामा पहनाएं। हमारा इत्तेहाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे हमारे इख्तलाफात हों, सियासी हों, मसलकी हों, आज सबको भुलाकर सिर्फ एक मकसद के लिए यकजा होना चाहिए, फ़लस्तीन की आज़ादी और मज़लूम मुसलमानों की हिमायत। अल्लाह ताला हमें इस जद्दोजहद में कामयाब करे, हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और मुसलमानों को जल्द अज जल्द आज़ादी अता फरमाए। अगर आप भी फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में इजहार यकजहती करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि साद रिजवी की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँच सके। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।